हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है, जो आपकी सोच को विकसित करता है, जो आपकी सोच को बड़ी रखता है। इसी सोच को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं, जो शायद आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा है राधे राधे, तो मैं दो शब्द कहूंगा, एक तो राधे और दूसरा राधे। यहां राधे आया है राधा के लिए और यहां राधे आया है करण के लिए, तो दोनों का मतलब अलग अलग है और ये दोनों ही वासुदेव के प्रिय थे। इसी से इंस्पायर हुए हम और हमने भी चैनल का नाम वासुदेव प्लस रख लिया। अब आप जुड़े हैं वासुदेव से तो आप हमारे प्रिय हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, इससे आपकी सोच थोड़ी तो डेवलप होगी। अब चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, बेल आइकन का बटन दे रखा है, दोनों को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन और यहां लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अंक। इसके जो नियम, इसके जो मूल बिंदु और ये होता क्या है, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वो भी अच्छे से। जो नए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज मैं क्या करने वाला हूं, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा। जितने एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, जितने एग्जाम्पल आपकी केमिस्ट्री में बनते हैं, उन सभी एग्जाम्पल्स का मैं करवाने वाला हूं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात। ओवरऑल बात कहूं कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल के ना ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने वाले हैं और हम विस्फोट करने वाले हैं, क्योंकि हम बिल्कुल आसान भाषा में ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखेंगे, लाइन टू लाइन। और फिर दुनिया में केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम्पल ले आना, कभी मात खा जाओ तो मेरे से आके मिल लेना। क्लियर है बात? तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण अंक के कुछ एग्जाम्पल। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है H2O, और जिन जिन को मैं अंडरलाइन करूं ना, उनका आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। मैंने यहां अंडरलाइन किया है किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, अब मैं कुछ नियम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ध्यान से समझना। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, ठीक है, हमें LHS से RHS की ओर चलते हैं। सर ये LHS क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर से, राइट हैंड साइड मतलब दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट से जाना है राइट। अब इसमें लेफ्ट में कौन है? हाइड्रोजन। राइट में कौन है? ऑक्सीजन। लेफ्ट से कहां जाना है? राइट जाना है। ठीक है, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक परमाणु पर आवेश उसको जितनी संख्या है, जितनी संख्या है उतने से ही क्या करते हैं? गुणा करते हैं। दो बातें क्लियर हैं। जिस परमाणु का, जिस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना हो, उसे X मानते हैं। क्या मानते हैं? X मानते हैं। ठीक है, अगर एक परमाणु आए, एक एटम, तो केवल X। दो एटम आ जाएं तो 2X, 3 एटम आ जाएं तो बेटा कहना है 4X।
क्लियर यहां तक की बात। फिर क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूं बेटा, गुणा गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इत्यादि करके संख्या को x के बराबर लाते हैं, x के बराबर लाते हैं, या संख्या को RHS में भेजते हैं। जो मान प्राप्त होता है ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यह ध्यान रखना, ये नियम है। सर ये नियम किसने बनाए? ये बेटा आपके सर ने बना दिए, ऐसा मान लो आप। ये सिर्फ सिखाने वाले नियम है, ये किताब में नहीं मिलने वाले, दुनिया की किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिले। क्लियर है बात? ऐसे समझो कि वासुदेव की हम पर कृपा हुई, वासुदेव ने हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया, और जब ज्ञान दिया तो हमारी बुद्धि थोड़ी विकसित हुई, हमारी बुद्धि विकसित हुई तो हमारे दिमाग में ये सब आ गया, और हमने फिर आपको ज्ञान दे दिया। ठीक है, अब आ जाओ, नियम अप्लाई करना है, LHS से RHS की ओर चलना है, प्रत्येक परमाणु पर आवेश सोचकर उसको जितनी संख्या उतने से गुणा करना है। LHS से RHS, सबसे पहले कौन सा परमाणु मिला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर बेटा आवेश को सोच, हाइड्रोजन के ऊपर आवेश है +1। ठीक है, संख्या कितनी है हाइड्रोजन की? 2। कहा था ना आवेश सोचकर उसको जितनी ही संख्या है उतनी से गुणा करना है। कितनी है? 2, 2 से गुणा। फिर चिन्ह किसका? प्लस का। एक बात और बोलूंगा, एक परमाणु का काम अगर आपका हो जाए तो चिन्ह प्लस का लगा दो, लगा दिया। अब ज्ञात किसका करना है? अंडरलाइन वाले का। अंडरलाइन वाले जिसको ज्ञात करना है उसको x मानना है। x माने 2x माने 3x माने, एक परमाणु है ऑक्सीजन, x मान लिया, बराबर कितना मानना है अभी? 0। एक बात और कहूंगा, पहले से यदि चार्ज है प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तब तो बराबर के इधर उतना ही, बराबर के RHS में उतना ही चार्ज लिखेंगे। जैसे सुनो, CO3-2, SO4-2, PO4-3, और यहां लिखा मैंने क्या? SO2। पहले से चार्ज है, पहले से कितना? -2, बराबर के RHS में लिखेंगे, मतलब बराबर के इधर लिखना है, पहले से आई तभी। यहां कितना लिखोगे? -2, यहां कितना लिखोगे? -3, और यहां कोई आवेश आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आवेश नहीं है, तो बराबर के इधर कितना रखना है? 0। तो कहने का मतलब कहूं, सीधी बात कहूं ध्यान रखने के लिए, अगर पहले से आवेश है तो जितना आवेश है उसको RHS में आप रख लीजिए। ठीक है मेरी बात? अब सुनो, कोई आवेश नहीं है तो 0 रखो, सोल्व करो, 2 + x बराबर 0, क्योंकि मैंने कहा था ना जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना होता है, सब करना होता है। अब लास्ट में x के बराबर वैल्यू ले आओ, x बराबर क्या करना है? इधर आएगा तो -2, तो यहां ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक कितना है? -2। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? कर पाएंगे? ठीक है, ये नियम भी देख लो आप। ठीक है, अब लिखता हूं बहुत सारे एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, सिंपल सा देता हूं अभी, H2S, सल्फर का ज्ञात करना है। फिर से कहूंगा, हाइड्रोजन के ऊपर कितना है? +1 है, कितने हाइड्रोजन? 2। ज्ञात किसका करना है? सल्फर का x, पहले से कोई आवेश नहीं है तो 0, कितना आएगा? 2 + x बराबर 0, पक्षांतरण करोगे तो x बराबर +2, सॉरी -2, लिखने में हो गया था। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए, सिंपलेस्ट एग्जांपल है HCl, और इसमें ज्ञात करना है Cl का। तो सुन लो, हाइड्रोजन पे +1 पता है अपन को, क्योंकि नियमों में बता रखा है, 1 है, प्लस इसको मानना है x, पहले से कोई आवेश नहीं है 0, तो ये कितना आया? 1 + x बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? -1 आएगा। होगा कि नहीं होगा? आगे आ जाओ। अब ज्ञात करना है H2SO4 में सल्फर का,
और जब इसको याद करना पड़ा तो अपने दिमाग में आया कि सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर प्लस का 1 है, संख्या 2 है, हाइड्रोजन का सारा काम कर लिया। अब सल्फर को सोचना है x, फिर प्लस, ऑक्सीजन पर मानना है, और मानना है तो -2। पिछली वीडियो जाके देख, सारा करवा रखा है। संख्या कितनी? 4, पहले से कुछ नहीं है, 0। क्या बनाओ? टोटल करो, 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 8 बराबर 0। काट लो जो भी कटे, जो माइनस काट प्लस का 2, माइनस का 6 बराबर कितना आया? प्लस का 6। तो यहां सल्फर का ऑक्सीकरण अंक कितना है? प्लस का 6। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाए H3PO2। आ जाए, आने में तो क्या है, इसमें आपसे पूछ ले फॉस्फोरस का। तो सुनो, हाइड्रोजन पर प्लस का 1, संख्या 3, ज्ञात करना है फॉस्फोरस का x, प्लस 1 ऑक्सीजन पे माइनस का 2 है, ऑक्सीजन कितने? 2, पहले से कोई आवेश नहीं है, 0 मानना है। कर लो सोल्व। 3 गुणा 1 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना? 4 बराबर 0। माइनस का 4 और प्लस का 3, तो x माइनस का 1 बचेगा बराबर 0। x के बराबर ले आओ प्लस का 1। तो यहां जो फॉस्फोरस है वो प्लस की 1 ऑक्सीकरण अवस्था में है। नेक्स्ट देखो, सपोज दैट आ जाए H3PO3। आ जाए आनो में तो क्या है, यहां क्या करोगे? प्लस का 1 गुणा 3 प्लस x प्लस ऑक्सीजन पे माइनस का 2 गुणा में 3 बराबर 0। पहले इसको आवेश नहीं है। 3 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा बेटा? प्लस का 3 आएगा। तो यहां फॉस्फोरस कौन सी अवस्था में? प्लस 3। यहां कौन सी अवस्था में? प्लस की 1 अवस्था में। मान जाओगी क्या सभी बच्चे? इधर आ जाओ, एक और कर लेते हैं। H3PO4 फॉस्फोरस का प्लस 1 है हाइड्रोजन पे, संख्या 3 है, फॉस्फोरस को x प्लस ऑक्सीजन पे -2, संख्या 4, आवेश नहीं है तो 0। कर लो। 3 प्लस x माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 बराबर 0। तो x माइनस का 5 बचेगा तो बराबर 0, x बराबर प्लस का 5। कर पाओगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं यहाँ पे, आप तो लिखते जाओ, बस आप तो सोचते जाओ। ये लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, KMnO4। अब पोटेशियम क्या है? क्षार धातु। ज्ञात करना है मैग्नीज का, तो समझ इसको। क्षार धातु पे प्लस का 1 बताया था, पोटेशियम पे प्लस 1, संख्या 1। ज्ञात करना है मैग्नीशियम का x, ऑक्सीजन पे -2 गुणा में 4 बराबर 0। 1 प्लस 2 x प्लस माइनस माइनस का 8 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 7। तो पोटेशियम पर मैग्नेट में ये जो मैग्नीज होता है ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट एग्जांपल है, काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है, K2Cr2O7। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि सीखने लायक एग्जांपल है। ये लीजिए, अब यहां सुनो, पोटेशियम पे प्लस का 1 आवेश है मान रहे हैं, लेकिन पोटेशियम है कितने? 2 प्लस। अब यहां जिसका ज्ञात करना है उनकी संख्या 2 आ गई है, और 2 आ गई तो क्या मानेगा इसको? 2x प्लस माइनस का 2 होता है ऑक्सीजन पे, संख्या 7 है बराबर 0 हो जाएगा। क्या लिखूंगा? 2 प्लस 2x प्लस माइनस माइनस का 14 बराबर 0। चल जाएगा क्या? अब मुझे बताओ यहां कितना बचेगा? 2x माइनस का 12 बराबर 0। तो x या 2x बराबर इधर आएगा तो प्लस का 12। तो मुझे बताओ x 1 का निकालेंगे अपन, दोनों क्रोमियम का तो प्लस का 12, एक क्रोमियम का निकाले तो 2 का भाग दे देंगे क्योंकि 2 ही धातु हैं। तो एक क्रोमियम का कितना आएगा? प्लस का 6। तो मैं इसे पूछूंगा K2Cr2O7 पोटेशियम पर मैग्नेट में पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण आवेश कितना होता है? प्लस का 6। दोनों का प्लस का 12 हो जाएगा। ऐसे ही सेम निकलेगा बेटा Na2Cr2O7। इसको तू ज्ञात करना, कुछ थोड़ा बहुत आपको भी तो करना है। इसका भी प्रत्येक ऑक्सीजन का प्लस का 6 आने वाला है। क्लियर यहां तक की मेरी बात? नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं।
अब कुछ एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं क्या, माइनस और प्लस वाले, ठीक है। देखो यार, NH4+, यहां ज्ञात करना है नाइट्रोजन का, और जब ज्ञात करना है तो सुन लो, जिसका ज्ञात करना है उसको X, क्योंकि पहले आगे तो पहले मानना है, LHS से RHS की ओर चलना है, प्लस, ठीक है। एक हाइड्रोजन पे +1, 4 है बराबर। अब रुकना है, क्या पहले से कोई आवेश आया है क्या, आया है, कितना है, प्लस का आया है, प्लस का भी कितना है, 1, तो +1 लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखोगे, X +4 बराबर +1, तो X बराबर बराबर ले आओ, प्लस का 1 है पहले से, इधर आएगा तो माइनस का 4, तो X बराबर बचेगा -3। नहीं होगा यहां, अरे हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन का कितना आएगा, -3 हो जाएगा। अगर अब मैं बात करूं NH3 की, लोन पेयर, नाइट्रोजन को X प्लस हाइड्रोजन पे प्लस का 1 गुणा में कितने हैं, 3, पहले से कोई आवेश नहीं है, छोड़ो 0, तो X +3 बराबर 0, तो X बराबर -3। ये लीजिए, यहां भी -3 और इधर भी -3 होता है। नाइट्रोजन पर ऑक्सीकरण अवस्था देख रहे हैं, आवेश नहीं देख रहे हैं। कुछ कह देंगे सर नाइट्रोजन प्लस का 1 है, वो प्लस का 1 है, मान रहे हैं आवेश है, ऑक्सीकरण अवस्था देख रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा एग्जांपल है HNO3, नाइट्रिक अम्ल का, और नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का निकालना है, तो प्लस का 1 हाइड्रोजन पे गुणा 1 प्लस X प्लस माइनस का 2 संख्या 3 बराबर 0। सोल्व कर लो, 1 + 2x प्लस माइनस -6 बराबर 0, तो क्या आएगा, 2x माइनस का 5 बराबर 0। तो यहां सॉरी, कहां से 2 आ गया यार, गलती से हो गया भाई, x -5 बराबर 0, तो x बराबर +5, ये लीजिए। तो यहां नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, +5 ऑक्सीकरण अंक आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और लिखता हूं, MnO4-, अब पहले से माइनस आया है तो क्या हो गया, ज्ञात किसका करना है, Mn का, तो x मान लो, प्लस 1 ऑक्सीजन पे माइनस का 2 संख्या 4 बराबर, अब 0 नहीं रखना है, माइनस का 1 रखना है, क्योंकि माइनस का चार्ज यहां आया है। तो x बराबर +-8 बराबर -1, तो x बराबर -1, इधर आएगा तो प्लस का 8, तो x बराबर क्या बचेगा, +7। इसी प्रकार आपको क्या करना है बेटा, 2 एग्जांपल का निकालना है, Cr2O7-2, ClO4-, ClO4-2, ClO4-3, ClO4-4, इनका तुझे निकालना है। आगे की मेरी बात समझ में, अब मैं तो कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको करवाता हूं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल में मैं चल रहा हूं सबसे पहले Cl2 के पास। Cl2 का ऑक्सीकरण अंक कितना है, सर Cl2 में तो सर -1 ना बेटा, 0, कितना आएगा, 0, तभी तो इंपॉर्टेंट है। क्या ये समपरमाणवीय है क्या, और समपरमाणवीय का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, 0, ये नियमों में लिखवा है। अगर आप अभी नए हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट मैं पूछूंगा आपसे, क्या पूछूंगा, सुनो, NiCO4, ये लीजिए, X का ज्ञात करना है, मतलब निकिल का ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ, ये उदासीन लिगेंड था, उदासीन पे आवेश 0, संख्या 4 बराबर 0, तो x + 0 बराबर 0, तो x बराबर ओवरऑल 0। और कल कहा भी था कि उदासीन लिगेंड आए तो आवेश 0 होता है, और ये जब जिसके साथ जुड़ते हैं उनका ऑक्सीकरण अंक भी 0 होता है। इसी प्रकार आ जाए FeH2O की होल 6, सॉरी CO की होल 5, तो यहां भी x बराबर कितना आ जाएगा, 0। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, 0, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड कैसा होता है, उदासीन होता है। इसी सीक्वेंस में अगर मैं आगे बढ़ूं तो 2 एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है HCN का। एक तो HCN को ऐसे लिख सकता हूं, C∧N, यहां ज्ञात करना है कार्बन का। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे प्लस का 1, संख्या भी 1, ज्ञात कार्बन का तो x प्लस। अब यहां नाइट्रोजन का सोचना है कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है और आवेश कितना है, संख्या तो एक, आवेश का पता लगाओ। कार्बन नाइट्रोजन में En किसकी ज्यादा, नाइट्रोजन की, पहला बंध टूटेगा तो -1 आएगा,
दूसरा टूटेगा तो माइनस का 2, तीसरा टूटेगा तो माइनस का 3। नहीं समझे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला बंध तोड़ो, पहले बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे तो माइनस है, इसके ऊपर प्लस, मानते हो इस बात को? फिर कौन दूसरा बंध टूटेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, 2 माइनस हो चुके हैं। तीसरा बंध टूटेगा तो इसके ऊपर ही माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो कितना हो गया? माइनस का 3 आवेश हो गया यहां पे, और माइनस का 3 हो गया तो संख्या माइनस का 3 संख्या 1, पहले से कोई आवेश है नहीं, 0 जोड़ दो। 1 प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस 2। तो मेरे बेटे याद रखना, HCN में ऑक्सी जो कार्बन है उसका ऑक्सीकरण अंक प्लस का 2 होता है। सर इसमें प्लस का 2 है, तो एक बात बताओ ना हमें, एक बात बताओ, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और वो है HNC, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इसकी संरचना की बात करूं तो वो होती है H नाइट्रोजन, ये लीजिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहां होता है कार्बन। यहां आपको नाइट्रोजन का लिखना है। अब नाइट्रोजन का कैसे ज्ञात होगा? सुनो, हाइड्रोजन की स्थिति सेम है, प्लस का 1 है, गुणा में 1 है। नाइट्रोजन ज्ञात करना है तो x प्लस, अब कार्बन पे आवेश कितना होता है? आ गया ना आपके पास, प्लस का 2 होता है, प्लस का 2 लिख दो इधर, प्लस का 2 गुणा 1, कोई आवेश है नहीं पहले से, 0 हो गया। सोल्व कर लो, 1 प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो जोड़ दो x प्लस 3 बराबर 0, तो नाइट्रोजन के लिए माइनस का 3 आ जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही है कि नाइट्रोजन का तो माइनस का 3 और कार्बन का प्लस 2, इधर नाइट्रोजन का मान रखा है, उधर कार्बन का मान रख लिया है ना। थोड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे क्या? ले बेटा ले, स्क्रीनशॉट पहले जरूरी है। जीवन में कुछ हो ना हो, स्क्रीनशॉट लेते रहना चाहिए, या तो महबूब की चैट के, या पढ़ते समय सर के वीडियो लेक्चर के, इन दोनों की चैट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन दोनों के स्क्रीनशॉट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं बेटा कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है दुनिया का। सब लोग स्वार्थी बैठे हैं इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ की दुनिया है। तो ऐसे नहीं कहता वो KGF में कहता है रॉकी भाई कि स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, यहां रोकना पड़ता है, यहां अपना हक छीनना पड़ता है। वही बात मुझे याद आ गई तो मैंने कह दी। नेक्स्ट है C3O2, ठीक है? नहीं है क्या? है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां निकालना है, देखो कार्बन का निकालना है। कार्बन कितने होगी? 3, तो सब कहेंगे सर 3x, ठीक है? प्लस एक ऑक्सीजन पे माइनस का 2, गुणा में 2, आवेश नहीं है 0, 3x प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर इधर आएगा तो प्लस का 4, x बराबर लाओ प्लस का 4/3, x बराबर मतलब तो कार्बन। अब तीनों कार्बन की 4+3 ऑक्सीकरण अवस्था है, लेकिन अब कोई ये पूछ ले कि इन तीनों कार्बन में ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार बटी हुई है, तो कुछ कहेंगे सर देखो सर यहां आया है कितना, प्लस का 4/3, तो सर हमें तो पता लगा कि यहां एक के हिस्से में 1.3333 आ रहा है। बिल्कुल गलत कह रहे हो बेटा, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। यहां तीनों कार्बन के हिस्से में बराबर बराबर ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आई है। कोई यहां बिल्कुल निहत्था निकम्मा भी बैठा है। कैसे बैठा है? संरचना से समझ आ पाएगा। इधर देखो, उसकी संरचना बना रहा हूं, और इसकी संरचना होती है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन देख ले, ऑक्सीजन देख ले, सब बैलेंस है, सबकी वैलेंसी ठीक ठाक चल रही है, 2 और 4 बंद बन रहे हैं। इसके ऊपर बेटा माइनस का 2, इसके ऊपर माइनस का 2, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर मानते कितना है? माइनस का 2। ये माइनस का 2 जुड़ा किससे? इससे, तो इसका प्लस का 2, ये माइनस का 2 जुड़ा है इससे, ये प्लस का 2। और कल की वीडियो में मैंने करवाया था कि जब समान परमाणुओं के मध्य सह संयोजक बंध आ जाए तो 0-0 होता है। तो कार्बन कार्बन समान है तो ये 0 देगा इसको, कार्बन कार्बन समान है ये भी 0 देगा। तो यहां बीच वाला जो कार्बन होता है ना, बीच वाला, उसके पास कुछ नहीं होता है। ये 2 और 2 इनके पास होते हैं, इन दोनों कार्बन के पास। नंबरिंग करूं तो 1 2 3, तो ऑक्सीकरण अंक कौन कौन सा ले गया? पहला और तीसरा, दूसरा खाली रहता है, कुछ नहीं मिलता है। तीनों में नहीं बढ़ता है, ये तीनों में नहीं बढ़ता है, केवल कितने कार्बन में बढ़ता है? 2 कार्बन में बढ़ता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आए तो ये करना, क्रम से पूछे तो क्रम से बताना, प्लस का 2 होता है, 0 होता है, प्लस का 2 होता है, ये क्रम से होगी।
समझ पाएंगे क्या सभी बच्चे? अरे ये बहुत काम की चीज है बेटा, बहुत काम की चीज, अभी तो करवा रहा हूं मैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। चले आगे और देख ले। नेक्स्ट का तू निकाल लेना बेटा, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इनमें सबका क्लोरीन का निकल और आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? वैसे मैं बता दूं, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, कैसे वो निकाल के बताना। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है ICl3, IBr3, XEF6, XEF2, XEF4। यहां एक्सी का, आयोडीन का, एक्सी का और एक्सी का निकालना है। OF2 निकालना है, O2F2। और तुझे निकालने हैं क्या? RbO2, KO2, K2O2, Na2O2, ठीक है? और निकालना है H2O2, ठीक है? और सुन, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, भी दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा रुक जाओ आप, भरा पड़ा है दिमाग के एग्जाम्पल से, आप समझे ना बस थोड़ा। उसके बाद SO4-2, C2O4-2, उसके बाद CO3-2, PO4-3, PO4-2, PO4 3 करूंगा भाई इधर, PO3-2, PO2, PO2 -3, PO2 -3, ठीक है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स का आपको क्या करना है? ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप मर्जी है जिसका निकाल लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में ना ऐसे एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। एक एक एग्जाम्पल्स को मैं बहुत शानदार तरीके से स्ट्रक्चर बना बना के समझाने वाला हूं। ये तो वो हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन मैंने कहा था आप नीट IIT की फाउंडेशन कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो वहां जहां भी केमिस्ट्री आती है वहां वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जहां इंपॉर्टेंट की बात आती है वासुदेव प्लस आपके साथ खड़ा रहेगा। बस आपको क्या करना है? हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को हिट करके रखना है, और आप चाहो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी काम का है। क्लियर है? मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और राधे राधे का नाम आप लिया करो, राधा रानी का भी, कर्ण का भी, और वासुदेव तो सर्वोपरि है ही, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जितना कहें उतना कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।